हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है केशव कुमार और मैं हूं आपका बिजनेस स्टडीज का टीचर। हमने बिजनेस में 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ऑन एन अप्रॉक्स हमारा सिलेबस अब कंप्लीट होने वाला है बिल्कुल ही। सिर्फ 2 चैप्टर्स और रह गए हैं, चैप्टर 11 और चैप्टर 12। इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोनों, क्योंकि देखो पार्ट ए के कंपैरिजन में पार्ट बी ज्यादा वेटेज भी है और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ना इसके अंदर टॉपिक्स में वेरिएशन ज्यादा है, थोड़े हार्ड टॉपिक्स ज्यादा हैं इसमें एज कंपेयर टू पार्ट ए। तो देखो यहाँ पे ना फोकस ज्यादा अच्छे से बना कर रखना इन वीडियोस में, क्योंकि इन वीडियोस से जो क्वेश्चन आएंगे वहां पे क्वेश्चन बहुत टिपिकल आ सकते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आपको केस स्टडी समझ में नहीं आएगी कि एक्चुअली यहाँ पे ये हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है ना। लेकिन पार्ट ए में क्या था कि वहां पे ना क्वेश्चंस बहुत सीधे सीधे क्वेश्चंस थे कि इसके फंक्शन बता दो, इसके प्रिंसिपल्स बता दो, ठीक है, ये प्रिंसिपल कहाँ अप्लाई होने वाला है, मैनेजमेंट क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या है, कंट्रोलिंग क्या है, उसका प्रोसेस क्या है बेसिकली। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा चेंज है पार्ट बी में, ठीक है ना। तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज, अभी देखो हमने फाइनेंस की मैनेजमेंट कर लिया है, हमने देखो पार्ट ए में बिजनेस मैनेजमेंट कर लिया, हमने फिर पार्ट बी में फाइनेंस का मैनेजमेंट भी कर लिया। अब एक जो आखिरी कंपोनेंट बचा हमारा बिजनेस का, वो क्या था, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और चैप्टर है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब समझो मार्केटिंग होती क्या है। देखो अगर हम दो एरास को लेते हैं, एक एरा वो जब कोई मार्केटिंग नहीं था, कोई टीवी नहीं था, कोई न्यूज़पेपर उतना ज्यादा, हर जगह हर घर में देखो न्यूज़पेपर आज भी नहीं आता, तो पहले तो बहुत दूर की बात थी, ठीक है ना। रेडियोज वगैरह हुआ करते थे, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से सोर्सेस ऑफ मार्केटिंग बहुत कम है, ठीक है ना। लेकिन आज अगर आप मॉडर्न एरा में देखोगे तो देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है ना, गूगल पे एड्स दिए जा रहे हैं, टीवी पे एड है, बड़े बड़े पोस्टर्स बैनर्स लगे हुए हैं। तो देखो बहुत सारे सोर्सेस है मार्केटिंग के। तो इसी वजह से अब इन मॉडर्न एज में अगर आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को अगर सच में सक्सेसफुल होना है, अगर आप एक लॉन्ग विजन लेके आए हो मार्केट में, तो कहीं ना कहीं आपको मार्केटिंग की स्टडी करनी ही पड़ेगी। तो अब स्टडी कर रहे हैं तो क्या स्टडी, क्या मैनेजमेंट की स्टडी। तो यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है ना। लेकिन पुराने एराज में ये चीजें नहीं थी, पहले ये सारे सोर्सेस ही नहीं थे, तो मार्केटिंग करनी ही नहीं थी। कंपनी जो बेचती थी वो लोग खरीदते थे, कंपनीज की मोनोपोली थी, कंपनीज की मोनोपोली थी। अब कहोगे भैया ये मोनोपोली क्या होती है, तो मोनोपोली इज ए काइंड ऑफ सिचुएशन जहां एक कंपनी अपनी जिद पे अड़ी होती, नहीं भैया आपको लेना है तो लो वरना जाओ यहां से। मतलब जहां पे कंपटीशन में सिर्फ एक ही बंदा है, मतलब दूसरा कोई बंदा है ही नहीं मार्केट में उसकी फील्ड में, ठीक है। तो क्या है भैया, उसका मन है। जैसे देखो आज मोनोपोली है इंडियन रेलवेज की, इंडिया में देखो जैसे मान लो इंडियन रेलवेज की मोनोपोली है। अब वो हमें कैसी भी सर्विस दे, ट्रेनें कितनी भी लेट आए, ट्रेनें कितनी भी गंदी हैं, लेकिन हमें, हमारी मजबूरी है कि हमें तो उसी से सफर करना है। हमारे वी डोंट हैव अनदर चॉइस एज ए ट्रेन। देखो आप अगर ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम चेंज कर लेते हो, आप हवाई जहाज से जा रहे हो तो अलग बात है, लेकिन आपको अगर ट्रेन से ही सफर करना है तो हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है ना, इंडियन रेलवेज। कोई और रेलवेज है क्या? क्या अडानी रेलवेज है, क्या अंबानी रेलवेज है, क्या जिंदल की रेलवे है? नहीं है ना। तो इसी तरीके से क्या है कि पहले ना जो ट्रेडिशनल एरा था, जो पुराना एरा था, ठीक है ना, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी लगभग 40-50 साल तक, कि उतना ज्यादा मार्केटिंग था ही नहीं। मार्केटिंग की कोई ज्यादा स्ट्रैटेजीज बनाती ही नहीं थी कंपनी, जो बना दिया वो भैया लोगों को खरीदना पड़ता था। कंपनीज की अपनी मोनोपोली थी। लेकिन जैसे जैसे देखो मोबाइल फोन आया, सोशल मीडिया आया, इंटरनेट बहुत तेजी से बढ़ा, तो क्या है अब चीजें लोगों को पता है। वी हैव राइट टू इंफॉर्मेशन, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, मतलब हम इन सब चीजों पे ध्यान देते हैं कि किस कंपनी की पैकेजिंग अच्छी है, किसकी लेबलिंग अच्छी है, किसकी ब्रांडिंग ज्यादा अच्छी है, किसके क्वालिटी प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे हैं, किसमें क्या क्वांटिटी है। मतलब अब कहीं ना कहीं जो कस्टमर है वो हर एक चीज को पढ़ के, सोच के, समझ के लेता है, बिकॉज उसके पास वेरिएशन है, उसके पास वैरायटी ऑफ गुड्स है मार्केट में। भाई जब 5 तरह की मैगीज आ रही है, ठीक है, नूडल्स 5 तरह के आ रहे हैं कंपनी, तो व्हाई शुड वी प्रेफर ओनली मैगी। हमारे पास हक का नूडल भी है, हमारे पास नेस्ले का नूडल भी है, पतंजलि का नूडल भी है हमारे पास। तो पहले क्या था, पहले सिर्फ मैगी थी, तो भैया लाओ मेरी मैगी। लेकिन जैसे जैसे देखो क्या हुआ, चीजें बढ़ती रही, सोर्सेस और सारे आ गए, और ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। तो अब हमारे पास क्या है कि भैया वेरिएशन है, वैरायटी ऑफ गुड्स है, हम इनमें से चूज करेंगे जो सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी जो हमें देगा एट अ रीजनेबल प्राइस।
हम उससे खरीदते हैं। तो ये सारी चीजें हम कहां पढ़ेंगे, मार्केटिंग में पढ़ेंगे। तो बेसिकली मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, एक डेफिनेशन थोड़ा मैं आपको बता दूं कि मैनेजमेंट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज, मैनेजमेंट ऑफ all those activities which are directly and indirectly related to product development, या डेवलपमेंट कह लो या फिर प्रोडक्ट प्रमोशन, ठीक है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका प्रमोशन, उसका सेल्स प्रमोशन, ये सारी चीजें क्या है, उसका कस्टमर रिएक्शन भी एक तरीके से फीडबैक लेते हैं, कस्टमर सर्विस देते हैं हम। तो ये सारी चीजें का जो मैनेजमेंट है, इन सारी एक्टिविटीज को ही मैनेज करना क्या कहलाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन से और देखते हैं क्या है डेफिनेशन। तो देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट, देखो इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको बता दिया, मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट। जो बात मैंने अभी आपको बताई देखो वही बात है ना, और बुक में भी यही चीज है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग बताने वाला हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो देखो क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू मार्केट। तो भैया मार्केट की एक्टिविटीज को ही मैनेज करना क्या कहलाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में क्या आता है आपको भी पता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये पांचों एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट, मार्केट में ये जो चीजें करनी पड़ती हैं, भैया हमारा प्रोडक्ट कब लॉन्च होगा, कितने रुपए में लॉन्च होगा, तो भैया प्लानिंग हो गई। ऑर्गेनाइजिंग, कहां किन किन दुकानों पे लॉन्च होगा, किन किन मॉल्स में लॉन्च होगा, ऑर्गेनाइजिंग हो रही, रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे लॉन्च करेंगे, तो पैसा कहां से आएगा, हम किस एक्टर को बुला के उसको लॉन्च करेंगे, हमारा ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा, तो ये सब ऑर्गेनाइजिंग होंगे। स्टाफिंग, हमारे सेल्स पर्सन कैसे होंगे, ठीक है ना, हमारे सेल्स पर्सन कैसे कैसे बेचेंगे, कौन कौन से लोग होंगे हमारी टीम में, वो सब होगी स्टाफिंग। डायरेक्टिंग, उनको कमांड्स देना कि आपको आपका सामान कैसे बेचना है, किन किन तरीके से बेचना है, कौन से मेथड ऑफ टेक्निक से आपको बेचना है, डायरेक्ट करना। कंट्रोलिंग, फिर आपको कंपेयर करना कि विद इन अ ईयर या विद इन अ मंथ या विद इन अ वीक, कि आपने जो स्टैंडर्ड प्लान किया था कि मुझे इतने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, क्या मैं उतने अचीव कर पाया या फिर नहीं कर पाया। तो वो जो पांचों फंक्शन हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन पांचों फंक्शन को मार्केटिंग में अप्लाई करना, मार्केट में जाके अप्लाई करना क्या कहलाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, दैट्स कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज एनालिसिस। जाहिर सी बात है भैया, हम एनालाइज करते हैं कि भैया मार्केट को किस चीज की जरूरत है। भाई जैसे देखो, मान लो पहले सिर्फ मैगी थी मार्केट में, तो कहीं ना कहीं देखो क्या है, नूडल्स वालों ने या फिर पतंजलि ने ये एनालाइज किया होगा, यार सिर्फ मैगी की मोनोपोली क्यों है, लोग सिर्फ मैगी ही क्यों खाएंगे, भैया एक काम करते हैं, एक ही कॉम्पिटिटर है, हम अपना भी एक लेके आ जाते हैं, आटा नूडल्स। तो कहीं ना कहीं देखो क्या, उन्होंने पहले एनालाइज किया, फिर चीजों को प्लान किया। पहले क्या किया, एनालाइज किया, फिर देखो क्या किया, प्लान किया। उन्होंने प्लान किया कि देखो हम आटा नूडल लेके आएंगे मार्केट में, इसकी डिमांड अच्छी हो सकती है, तो उन्होंने प्लानिंग कर ली। देन इंप्लीमेंटेशन, फिर देखो उन्होंने प्लांट बनाया, ठीक है, वहां से प्रोडक्शन किया, चीजें बनाई, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया, पैकेजिंग, लेबलिंग सब करा, मार्केट में उसको लेके आए। तो वो हो गया उसका इंप्लीमेंटेशन, प्लानिंग को ही अप्लाई कर देना, इंप्लीमेंटेशन। देन कंट्रोल, फिर उसको कंट्रोल करना, चीजों को देखना कि भैया ऐसी चीजें ठीक से हो, क्वालिटी मेंटेन हो, प्रॉपर लेबलिंग हो जाए, प्रॉपर ब्रांडिंग हो जाए अच्छे से। तो ये सारी चीजें ऑफ प्रोग्राम्स, सारी चीजों को, प्रोग्राम ही तो है सब चीजें, डिजाइन टू क्रिएट। क्यों करते हैं सारी चीजें, हम कुछ बनाना चाहते हैं ना, एक ब्रांड बनाना चाहते हैं हम, ठीक है, टू क्रिएट, बिल्ड, बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं, एंड मेंटेन, क्या, रिलेशनशिप मेंटेन करना, कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार मेंटेन करना, मेंटेन बेनिफिशियल एक्सचेंज, जिससे कि क्या हो जाए, एक बेनिफिशियल एक्सचेंज हो। हमें क्या चाहिए मार्केट से, पैसा, लोगों को क्या चाहिए, सामान, तो एक बेनिफिशियल एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। एंड रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर, और क्या हो साथ में, एक अच्छा, एक हेल्दी रिलेशनशिप बने, किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में, खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच में, ठीक है ना, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। देखो मैंने आपको पूरी डेफिनेशन को बिल्कुल तोड़ तोड़ के समझा दिया, अब आप अपने शब्दों में समझ सकते हो। बेसिकली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग करना, इंप्लीमेंट करना, कंट्रोल करना, ऑल दोस प्रोग्राम्स व्हिच हेल्प्स इन मेंटेनिंग,
creating, building the mutual relationship amongst buyer and seller to achieve organizational goal. चलिए नेक्स्ट, अब जो कह रहा है मार्केटिंग मेजरली फोकस ऑन, मार्केटिंग देखो कहां पे फोकस करता है बेसिकली, देखो मार्केटिंग पहले आई ही क्यों, ये कंसेप्ट मार्केटिंग आया ही इसीलिए कि हम अब चाहते हैं कि जितना ज्यादा हमारा कस्टमर क्या है, भगवान है। आज के सिनेरियो में कस्टमर भगवान है, पहले कंपनी भगवान थी, आज के टाइम में क्या है, कस्टमर भगवान है, कस्टमर देवता है भैया, ठीक है। तो कह रहा है टू सेटिस्फाई आवर कस्टमर या कंज्यूमर इन द बेसिक इज द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस। आज के टाइम में देखो क्या है कि अगर मैंने समझना, जैसे मैं मान लेता हूं कि आई एम एजुकेटर, ठीक है, मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो पहले क्या था, देखो 2 से 3 टीचर थे एरिया में, आज देखो 10 से 15 टीचर हैं, तो कंपटीशन बढ़ गया, बच्चों के पास वैरायटी ज्यादा है। तो देखो आज के टाइम में मेरा फोकस क्या है कि मैं बच्चों को सेटिस्फाई कर ले रहा हूं तो मैं अच्छा टीचर हूं। अगर मुझसे बच्चे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, इट मींस कि कहीं ना कहीं लैगिंग हो रही है। तो आज के टाइम में किसी भी कंपनी, किसी भी सेक्टर में आप चले जाओ, हर सेक्टर में एक तरीके से सेटिस्फैक्शन इज द बेसिक नेसेसरी ऑफ द बिजनेस। इफ यू हैव टू डेवलप योर बिजनेस, और आपको अपने बिजनेस का डेवलपमेंट करना है, ग्रोथ करना है, या ग्रोथ आपको चाहिए, एक पॉजिटिव ग्रोथ चाहिए, तो यू हैव टू फोकस ऑन मार्केटिंग टू बिल्ड अ हेल्दी रिलेशनशिप अमंग्स बायर एंड सेलर। बायर कौन, कस्टमर, सेलर कौन, हम, ठीक। देन मार्केटिंग इज द सोशल प्रोसेस, जाहिर सी बात है सोशल प्रोसेस है, क्यों, सोसाइटी के बीच में ही तो हो रही है मार्केटिंग, कहां हो रही है, सोसाइटी में ही तो मार्केट है, ठीक। तो जो सोशल प्रोसेस बाय विच, इसमें होता है इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप, एक इंडिविजुअल अकेला इंसान या ग्रुप 10-15 लोग, 50 लोग, 100 लोग, ऑब्टेन व्हाट दे नीड, उन्हें मिलता है, ऑब्टेन उन्हें मिलता है व्हाट दे नीड, जो उन्हें चाहिए, एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट, जो उन्हें चाहिए, जो उन्हें मिलने वाला है, वांट्स थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग, नए नए ऑफर से, ठीक है, नए नए प्रमोशन टेक्निक से, फ्रीली एक्सचेंज, आसानी से पैसा देके सामान ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स, जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं वो हमें मिल रहे हैं एक तरीके। तो यही हमारा कह रहा है कि मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल, और देखो जरूरी नहीं है कि पूरी डेफिनेशन अगर नहीं याद होती है कोई दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ इतना याद करेंगे, मैं टिक कर दे रहा हूं, मार्केटिंग इज द सोशल प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल और ग्रुप, ये तो देखो इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट, ठीक है, बाय ऑफरिंग फ्रीली ऑप्शन, यहां देखो क्या है, नीड एंड वांट, थ्रो के बाद देखो क्या, ये देखो थ्रो रहेगा हमारे पास, क्रिएटिंग ऑफरिंग छोड़ दो, थ्रो फ्रीली एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यही लगा दो डॉट, कोई दिक्कत नहीं है, ये हटा दो इतना कॉन्सेप्ट, ये भी अच्छा डेफिनेशन है, नो डाउट, ठीक है ना। अगर आपको पूरा डेफिनेशन याद नहीं होता है तो देखो आप अपना ये वाला हिस्सा जो है हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से क्रिएटिंग से लेके, मैं ऐसे कर दे रहा हूं, क्रिएटिंग से लेके एंड, और यहां ऑफ से लेके ये अदर, इतना हिस्सा हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन फिर भी हमारा बन जाएगा, ठीक है। चल अच्छे से देख लेना अपने हिसाब से। नेक्स्ट, अब देखो मार्केटिंग के फीचर्स क्या हैं, भाई सबके फीचर हैं, प्लानिंग के फीचर्स थे, ऑर्गेनाइजिंग के थे, स्टाफिंग के थे, डायरेक्टिंग के थे, फाइनेंस के भी फीचर्स थे अपने, ठीक है ना। ऐसे ही देखो मार्केटिंग के भी कुछ फीचर्स हैं। पहला देखो फीचर क्या था, हमने देखो भी डेफिनेशन पढ़ा था, क्या था, सोशल प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल और ग्रुप व्हाट दे नीड एंड वांट, नीड एंड वांट, देखो यहां पे सही से नीड एंड वांट, पहला फीचर नीड एंड वांट। तो देखो कहीं ना कहीं देखो डेफिनेशन से ही फीचर्स आ रहे हैं, अरे भाई मेरा जो नाम है इसी मेरे फीचर हैं, कि भाई केशव है, केशव पता है, हाँ भाई केशव ऐसा था, केशव सर ऐसे हैं, ठीक। तो देखो नीड एंड वांट, द मेन फोकस इज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट, यहां मेन फोकस क्या होगा, टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट, एक तरीके उसकी नीड को सेटिस्फाई करना ही तो मार्केटिंग है भाई। व्हाट दे नीड, व्हाट दे वांट, वही प्रोडक्ट उन्हें देना, सेम प्रोडक्ट विद सेम क्वालिटी एट अ पर्टिकुलर या एट अ रीजनेबल प्राइस, जो बंदा चाह रहा है वही आप उसे दे रहे हो, तभी तो सेटिस्फाई होगा वो, ठीक। कस्टमर वैल्यू, कस्टमर की वैल्यू को समझना, क्यों आज के डेट में आप कस्टमर की वैल्यू नहीं समझोगे, जो कंपनीज नहीं समझती हैं, कहीं ना कहीं वो कंपनीज थोड़े दिन तो चल जाएंगी लेकिन लॉन्ग रन में क्या होंगी, डाउनफॉल, रॉन्ग में क्या होंगी, डाउनफॉल। आज देखो वोडाफोन है, वोडाफोन था, आइडिया था, ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी, एयरसेल, यूनिनॉर, टेलीनॉर, ठीक है, ये सब देखो क्या हुई, ये सब सिम आते थे ना, सिम पहले,
सब देखो चले गए नीचे, क्योंकि वो कस्टमर्स की वैल्यू नहीं करते थे, उन्हें पता नहीं था कि हाउ टू ट्रीट अ कस्टमर, एक कैसा हेल्दी कम्युनिकेशन बनाए अपने कस्टमर के साथ भेजने की। तो क्या है, कस्टमर की वैल्यू को समझना कि भैया जो हमारा कस्टमर है इसको हम क्या है एक रीजनेबल प्राइस में एक क्वालिटी मेंटेन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हम उसको दें, जिससे कि और अलग अलग ऑफर्स से दे और फ्रीली एक्सचेंज हो सके, हमारे बीच एक अच्छा हेल्दी रिलेशन मेंटेन हो सके। तो ये सारे पॉइंट इसके अंदर आ जाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज, फिर देखो मैंने बताया आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज, भाई देखो क्या था, फ्रीली एक्सचेंज या मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज, एक ही बात है। तो देखो क्या है, इट्स अ मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज। मार्केटिंग क्या है, इट्स अ मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑफ फॉर व्हाट, एक्सचेंज फॉर, भाई बायर और सेलर के बीच में क्या एक्सचेंज हो रहा है, एक तरफ पैसा आ रहा है, एक तरफ से अच्छा प्रोडक्ट जा रहा है। तो ये जो एक्सचेंज चल रहा है, ये जो एक्सचेंज चल रहा है, इसमें क्या एक अच्छा रिलेशन भी बिल्डअप हो रहा है, कस्टमर की हम वैल्यू भी कर रहे हैं, हमारे बीच एक प्रॉपर एक कहते हैं ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो रही है, हम उसके नीड एंड डिजायर को समझ के उसके हिसाब से उसको दे रहे हैं ना सामान। क्योंकि देखो एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, जैसे मान लो आप डॉक्टर के पास जाते हो, अब आपने उससे कहा कि डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है सर में, तो एक बात बताओ, वो ऐसे अरे नहीं सर में दर्द नहीं हो रहा, ये लो पेट दर्द की दवा खाओ। तो ये पहले होता था, डॉक्टर अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, ठीक, लेकिन अब क्या है, कस्टमर की वैल्यू, उसकी नीड एंड वांट को पहले समझेंगे। भाई पहले आप समझेंगे, हाँ भाई क्या हो रहा है आपको भैया ये बताइए। सर वो मेरे ना बहुत सर में दर्द हो रहा है अभी ऐसा ऐसा। अच्छा सर में दर्द हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, ये आप ये दवाई ले लो। अच्छा ये बताओ आपको साथ में और कोई समस्या तो नहीं है। तो क्या है, आप उसको प्रॉपर अटेंशन दे रहे हो, उसकी बातों को सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं वी आर गिविंग दैट मच ऑफ अटेंशन जो उसको नीडेड है, जो वो चाहता है हमसे कि भाई सामने वाला बंदा हमारी बात सुने और फिर हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे। तो कहीं ना कहीं उस डॉक्टर और पेशेंट के बीच क्या है, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप होगा, जिससे फ्यूचर में उस डॉक्टर को बहुत फायदे होंगे। कहीं ना कहीं क्या करेगा, वो कस्टमर रेफरल करेगा, क्या करेगा, कस्टमर रेफर्स करेगा, अरे यार वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं यार, तुम उनसे दिखवाओ, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बहुत प्यार से बात करते हैं। ये फायदा होता है एक तरीके से कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन बनाने से। ठीक, चलिए नेक्स्ट, क्रिएटिंग मार्केट ऑफर्स। भाई ऑफर्स बनाना सारे सभी को पता होगा। देखो भाई, जैसे देखो अभी फ्लिपकार्ट पे आ रहा है क्या, रिपब्लिक डे ऑफर, क्या आ रहा है, रिपब्लिक डे ऑफर। फिर आ जाएगा कौन सा ऑफर भैया, क्या नाम है, एंड ऑफ सीजन सेल या एंड ऑफ विंटर सेल। फिर आ जाएगा क्या, फिर क्या बोलते हैं उसको, फिर टी शर्ट्स की सेल आ जाएगी। मतलब ऐसे बहुत सारे सेल आते रहते हैं फिलहाल, आपने सबने देखा होगा, ठीक है ना, मार्केट में। तो क्या है, नए नए ऑफर्स बनाना एक तरीके से। ऑफर्स ये नहीं कि सिर्फ ऑफर सिर्फ मार्केट में ही आप दे रहे हो, ऑफर्स प्रोडक्ट में भी लेके आना। कहीं ना कहीं कभी कभी क्या करना, आपने देखा होगा, कभी कभी देखो क्या आप दिखते हो कि जैसे एक पैकेट होता है, डेयरी मिल्क का मान लो पैकेट है, यहाँ एक ऐसे लेवल लगा लिखा होगा वहां पे 50% एक्स्ट्रा। मतलब पहले ये सामान इतने बड़े पैकेट में आता था, अब उस पैकेट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, लिख दिया 50% ज्यादा हो जाएगा, ऐसा करते हैं 20% एक्स्ट्रा कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो क्या है, अब लोगों को लगा अरे यार वाह यार, मतलब पहले भी ये 10 रुपए का था और अभी भी कितने का है, 10 रुपए का ही है। लेकिन लोगों को क्या लगा कि भाई पहले देखो क्या था, भाई पहले मान लो 10 रुपए में कितना था, 100 ग्राम था, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, 100 ग्राम्स थे। अब भैया क्या हुआ, अरे यार क्या बात है यार, अब 120 ग्राम मिल रहा है, कितने रुपए में, सॉरी 120 ग्राम, 120 ग्राम और 10 रुपए में मिल रहा है। कितने मिल रहा है, 10 रुपए में मिल रहा है। क्यों खराब हो रहा भैया, ये 10 रुपए में ही मिल रहा है। तो लोग लगा क्या, ये एक नया ऑफर आ गया मार्केट में। ऐसे बहुत सारे ऑफर्स आपने देखे होंगे, इस पे 10% एक्स्ट्रा, इस पे 5% एक्स्ट्रा। तो ये इस तरह के ऑफर्स आप अक्सर चीजों में देखते होंगे, अगर आप मार्केट में जा रहे हो, सामान ले रहे हो आप अगर, तो अक्सर आपने हर चीज में देखी होगी ये चीजें। तो कहीं ना कहीं ऑफर्स बनाना रिलेटेड टू शेप, साइज और फीचर्स ऐड ऑन कर देना। आपने कई बार देखो मोबाइल फोन खरीदते हैं हम लोग, हर साल क्या होता है, नया प्रोडक्ट आता है, तो नया ऑफर आ गया, नया प्रोडक्ट आईफोन 15, आईफोन 16, 13, 12, मतलब क्या है, हर साल एक नया प्रोडक्ट लेके आना विद एडेड सम शेप एंड साइज, चेंज इन शेप एंड साइज एंड एडेड सम एक्स्ट्रा फीचर्स। ठीक है, जो कि प्रीवियस वाले फोन से ज्यादा अच्छे फीचर्स हो, भले वही कैमरा हो, लेकिन क्या है, लिख देंगे 32 मेगापिक्सल 12x जूम कैमरा। भले भाई साहब वो 12x जूम है किसी काम का नहीं होगा, लेकिन लिख देंगे आपसे। क्यों, क्योंकि कस्टमर कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होता है उन ऑफर्स को देख के। तो इट्स अ मेथड ऑफ मार्केटिंग, ये क्या है, एक मेथड ऑफ मार्केटिंग है। चलिए नेक्स्ट, अब देखो मार्केटिंग के कुछ फिलॉसफीज हैं। कुछ फिलॉसफी मतलब क्या है, ये बेसिकली मतलब कुछ कॉन्सेप्ट हैं। फिलॉसफी मतलब कुछ कॉन्सेप्ट हैं
कि ये कॉन्सेप्ट देखो बेसिकली 4 चीजों के ऊपर बेस्ड है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मतलब बिजनेस में यही 4 कॉन्सेप्ट पे चलता है एक तरीके से। मतलब आप इसको कह सकते हो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड PPSM। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? PPSM। एक तरीके से P फॉर प्रोडक्शन, P फॉर प्रोडक्ट, S फॉर सेलिंग, M फॉर मार्केटिंग। तो PPSM प्रोडक्ट शॉर्ट फॉर्म में याद रख लेना एक तरीके से, PPSM कॉन्सेप्ट, PPSM कॉन्सेप्ट। ठीक, अब देखो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्शन, जब आपको इंसान प्रोडक्शन कर रहा है, एक कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, तो बेसिकली वो कहां फोकस, उसका मेन फोकस क्या है, मेन एम क्या होता है बेसिकली? तो भैया देखो प्रोडक्शन के टाइम में एक ही हमारा मेन होता है कि भैया हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्लस ज्यादा से ज्यादा हम क्वांटिटी प्रोड्यूस करें। ठीक है, वेस्टेज हमारा कम हो। क्या है? वेस्टेज हमारा कम हो। हम अपने रॉ मटेरियल्स को, देखो इन पॉइंट्स में याद रखना, मैंने एक ही पॉइंट लिखा है यहां पे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। मैंने क्या लिखा है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो आपको एक पॉइंट नहीं याद रखना है, मैं 2 पॉइंट और बोल रहा हूं, उसको अच्छे से समझो। जैसे मान लो पहला प्रोडक्ट क्या होगा? लार्ज स्केल प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? मिनिमम वेस्टेज, लिख लो अच्छे से, मिनिमम वेस्टेज। थर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो रिसोर्सेस है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना, उसको फुलर यूटिलाइज करना। फोर्थ क्या हो जाएगा एक तरीके से कि हमारे पास जो मैन एंड मटेरियल है, हमारे पास जो मैन एंड मटेरियल है, इसके बीच कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना भी प्रोडक्शन में ही आएगा एक तरीके से। ठीक, चलिए, तो ये देखो 3-4 पॉइंट हो गए हमारे एक तरीके से प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर। बाकी बुक में देखना इतने ही है। अगर आप इतना लिख दोगे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या है, अगर देखो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट अगर आपने 4 लाइन लिख दी, 4 आपने इसमें लिख दी, 4 लाइनें यहाँ, 4 लाइनें यहाँ, तो देखो भैया 16 लाइन्स हो गई ना। तो कहीं ना कहीं अगर ये लॉन्ग आंसर में भी आ रहा है तो आप अच्छे से पूरा डिक्टेट कर सकते हो इन 16 लाइन्स में। ठीक है ना, आपका आंसर सफिशिएंट हो जाएगा। पॉइंट वाइज लिखना लेकिन, ठीक है। नेक्स्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट। भैया आपको बेचना है। जब कोई इंसान मार्केट में बेचने के लिए आया है तो उसका क्या फोकस होता है कि जो सामान बना है, जैसा भी बना है और जितने रुपए का भी है, हमें तो भैया बेचना है, कैसे भी बेचना है और ज्यादा से ज्यादा बेचना। एक तरीके से मतलब एक तरीके से टू सेल व्हाट एवर इज प्रोड्यूस। हमने कुछ भी बनाया है, ABCD अल्फा बीटा गामा, हमें तो बेचना है। ठीक है ना, तो बेसिकली व्हाट एवर वी हैड प्रोड्यूस, हमें वो सामान को मार्केट में बेचना है इन द लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, और टाइम पे हमें वहां से रिटर्न में क्या ले लेना है? पैसा भी ले लेना है एक तरीके से। तो कुछ ये पॉइंट आ जाएंगे हमारे सेलिंग कॉन्सेप्ट। जब उसके दिमाग में सेलिंग कॉन्सेप्ट होता है तो ये कुछ बातें होती हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब आते हैं देखो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। जब हम प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा होता है? तो उस समय क्या होता है कि भैया क्वालिटी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद यार काम करो यार, इसमें ना कुछ और फीचर डालो, ये फीचर्स और किसी कंपनी के उसमें नहीं होने चाहिए, ये इस वाले में फीचर डाल दो, ये वाला। ठीक है ना, तो कुछ एडेड फीचर्स होने चाहिए उस प्रोडक्ट के, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए फीचर्स में। ठीक है, तो उसको आप प्रॉपर वेरीफाई करोगे कि भैया क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, एक प्रॉपर लिविंग, एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, एक रीजनेबल प्राइस में हो, उसका शेप, उसका साइज, उसकी लेबलिंग, ब्रांडिंग, इन सारी चीजों पर आप फोकस करोगे जब आप प्रोडक्ट को डेवलप करोगे। नेक्स्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब भैया ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या देखना है? तो मैंने आपको पहले ही बताया भैया, मार्केटिंग के अंदर जो मेन चीज है वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो भैया आपका ब्रांड कितना भी अच्छा हो, आपने कितना भी ऑफर लेके आ गए हो, आप में कितने भी फीचर्स हो, आपने कितनी भी अच्छी क्वालिटी दे रहे हो, आप कितने भी कम पैसे पे दे रहे हो, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो कहीं ना कहीं द मेन फोकस वाज customer satisfaction, to satisfy our customer with the healthy relationship, maintaining healthy relationship। एक तरीके से इन सब चीजों को दोगे तो कहीं ना कहीं कस्टमर सेटिस्फाई तो हो ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखो मार्केटिंग फिलॉसफी, जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है मेजरली 4 टाइप्स के हैं, PPSM, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेल्स एंड मैनेज मार्केटिंग। तो देखो कहीं ना कहीं देखो प्रोडक्शन में क्या था कि भैया लार्ज अमाउंट ऑफ गुड प्रोड्यूस करना है, वेस्टेज कम करनी है और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करना है। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या था कि व्हाटएवर वी हैड प्रोड्यूस, हमने जो भी बनाया हो, वी हैव टू सेल, और हमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में सेल करना है उसको। इसके बाद प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है एक तरीके से? तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हमसे कहता है कि भैया हम जब डिजाइन करेंगे अपने प्रोडक्ट को तो उसका शेप,
साइज और हम उसमें ऐसे एडिड फीचर्स दें जो ऑलरेडी मार्केट में अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो एक तरीके से उसकी प्रॉपर लेबलिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, उसमें फीचरिंग करना, ये सब चीजें क्या आती हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में। और इन द लास्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कहीं ना कहीं एग्जिस्ट ही करती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, द वैल्यू वी आर प्रोड्यूसिंग इन द मार्केट विद द हेल्दी रिलेशनशिप, मेंटेनिंग द हेल्दी रिलेशनशिप विद आवर कस्टमर, क्योंकि कस्टमर ही हमारा भगवान है। अल्टीमेट जो यूजर है हमारा गुड्स का वही है जो हमें फीडबैक देगा, उसके हिसाब से उसकी नीड एंड वांट को समझ के ही हम अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे। तो ये था हमारा मार्केटिंग की फिलॉसफी। ठीक, चलिए नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के क्या फंक्शंस हैं? तो देखो पहले मैंने बताया था ना, मार्केटिंग में क्या था, एनालाइज करना, प्लानिंग करना, एनालाइजिंग एंड प्लानिंग कि भाई मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट में चल क्या रहा है। जैसे देखो आप सबने देखो बहुत कॉमन सी चीज सुनी होगी, कहते ना हाँ भाई तुम्हारे यहाँ वो एक ऐड आया ना, फॉग का ऐड था, बॉर्डर पे आके बोलता हाँ भाई क्या चल रहा है, बोले हमारे यहाँ तो भैया फॉग चल रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही था कि एक तरीके से मार्केट में इंफॉर्मेशन एनालाइज करना, उसको गैदर करना इंफॉर्मेशन की कि भाई मार्केट में कमी किस चीज की है, डेफिशिएंसी किस चीज की, हम ऐसा क्या लेके आए अपने प्रोडक्ट में, हम ऐसा क्या नया ऐड करें कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए। ठीक, तो मार्केट फिर उसके हिसाब से प्लानिंग करना। प्लानिंग में भी क्या, प्लानिंग में देखो इंपॉर्टेंट ये है शॉर्ट एनालिसिस, SWOT। शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड। फिर से सुन लो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड। स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि यहां पे हम ये एनालाइज करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी मेन जो इसका जो मेन आउटकम है वो क्या है। जैसे मान लो एक फोन होता है, उस फोन का मेन, जैसे कोई फोन मार्केट में आता है वो कहता है भैया वी हैव द लार्जेस्ट डिस्प्ले इन द मार्केट, कि हमारे पास सबसे बड़ा डिस्प्ले है, ये सबसे बेस्ट डिस्प्ले है। तो उसका मेन स्ट्रेंथ क्या हो गई, उसका डिस्प्ले। जैसे एप्पल का फोन आता है, वो कहता है कि वी हैव द वर्ल्ड्स मोस्ट, कहते हैं ना, फीचर्ड कैमरा, कि हमारे पास सबसे अच्छा कैमरा है अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, तो उसके पास कैमरा उसका स्ट्रेंथ है। तो वीकनेस क्या है, अब वो कहेगा भैया हमारी वीकनेस क्या है, फिर कंपनी एनालाइज करेगी कि हमारे प्रोडक्ट में वीकनेस क्या है। तो जैसे मान लो एप्पल का ही ले लेते हैं, वो कहेंगे यार हमारे में ना लाइटनिंग पोर्ट था, अब हमें टाइप सी पोर्ट डालना चाहिए। ठीक है, तो भैया वो हमारा वीकनेस पता लगाया उन्होंने पहले। फिर अपॉर्चुनिटी, अब वो देखेंगे कि यार अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, हम अपने प्रोडक्ट में और ऐसा क्या डाल दें, ऐसा क्या डाल दें कि हमारा प्रोडक्ट की ग्रोथ और ज्यादा बढ़ जाए, डिमांड और बढ़ जाए। तो कहने के नए नए अपॉर्चुनिटीज के एरियाज को देखना, कि मेजर फील्ड्स को देखना कि हम उसमें ऐसा क्या ऐड ऑन करें, ऐसा कौन सा फीचर और ऐड ऑन कर दें कि कहीं ना कहीं उसकी सेल्स बढ़ जाए। ठीक, थ्रेड्स, थ्रेड्स का मतलब होता है कि हमारी चूक कहां रह गई, हम जो चाह रहे थे वो क्यों नहीं अचीव कर पाए, ऐसी क्या कमी रह गई, वो कमी निकालो भैया, पता करो थ्रेड्स क्या क्या कमी रह गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है भैया, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, उसकी डिजाइन कैसी होनी चाहिए, कंपैटिबल हो, रिलायबल हो, फ्लेक्सिबल हो। ठीक है ना, तो डिजाइनिंग और उसका डेवलपमेंट, उसकी लेबलिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, स्टैंडर्ड, उसका क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए। और चाहे आप पेपर में उसको रैप करो, चाहे आप उसे पॉलिथीन में रैप करो, चाहे आप किसी और चीज में उसे रैप करो, तो उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। एंड ग्रेडिंग, उसको ग्रेड करना। जैसे मान लो कि कोई चीज है, जैसे मान लेते हैं कि ये मान लो जैसे फोन ही, चलो कुछ भी ले लेते हैं, एक बेड है, कुछ भी मान लो, ये से एक शीशे का शीट है। अब मान लो ये शीशा यहां से टूटा हुआ है, ठीक है, ये शीशा यहां से टूटा हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना देखो ये क्या हो गया, ये बी ग्रेड हो गया, ये क्या हो गया, ये बी ग्रेड हो गया। समझ गए बात को। अब जब ये ऐसा होगा बिल्कुल प्लेन, तब ये क्या हो जाएगा, ये ए ग्रेड। तो कहीं ना कहीं उसमें क्या करना, उसको देखना कि भाई जो इसका है डिजाइन, जो प्री प्लान डिजाइन है, ये प्रोडक्ट ऐसा है कि नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे मान लो ये मान लो जैसे एक माइक है, तो आप इस पर ग्रेडिंग करोगे कि ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई चीज मिसिंग है, कहीं पे कहीं जब आप मतलब जब फर्स्ट टाइम आप मार्केट में लेके आ रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं यहाँ पे कोई ज्यादा यहाँ पे स्पेस है, कि भैया यहाँ पे कनेक्टर ठीक से प्लेस नहीं हो रखा है, यहाँ पे इसकी लाइट्स जो है वो लाइट्स जलती नहीं है। तो ग्रेडिंग करना कि वट एवर वी हैड प्रोड्यूस, हमने जो भी सामान बनाया है उसको ग्रेडिंग करना, उसको देखना कि भैया ये सामान हमने जैसा सोचा था वैसा बना है कि नहीं बना है। ठीक, पैकेजिंग करना, उसको प्रॉपर एप्रोप्रिएट मैनर में पैकेट करना। लेबलिंग करना, लेबलिंग का मतलब होता है कि एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, मतलब ऑल दोज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। जैसे मान लो ये पैकेजिंग हो रही है, ये क्या है, ये पैकेजिंग हो रखी है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है, देखो इसके पीछे देखो, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है,
इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है। तो ये होगा इसकी लेबलिंग, कितने रुपए का है, कब एक्सपायरी है ना, इसमें क्या क्या मिलाया गया है, ये कहाँ बना है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, तो ये सब लेबलिंग में लिखा जाएगा। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग आप सबको पता है, ब्रांड क्या है, एक नेम, एक सिंबल। अब ब्रांड इज अ नेम, अब ब्रांड इज अ नेम, मैं यहां लिख दे रहा हूं, a brand is a name and fame। ठीक है, ये क्या है, नेम एंड फेम ऑफ प्रोडक्ट। इट कैन बी a sign, symbol, लोगो, टेक्स्ट फॉर्म, या फिर टेक्स्ट फॉर्म में होगा, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है एक ब्रांड। ठीक है ना, जैसे देखो एप्पल में क्या है, देखो एप्पल का लोगो बना हुआ है, जैसे हमारी कोचिंग का देखो एक लोगो है, तो दैट्स कॉल्ड द ब्रांडिंग। ठीक है ना, तो ये तो देखो ब्रांड का डेफिनेशन था। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, कस्टमर केयर, आप सबको पता हो कस्टमर क्या होता है, एक तरीके से आफ्टर सेल्स, जब आप खरीद लेते हो कोई भी सामान, उसके बाद इफ अ कस्टमर हैव एनी काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन और सॉरी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट, ही और शी विल कॉल टू द कस्टमर केयर, एंड वो कस्टमर केयर आपको उससे रिलेटेड सारे सॉल्यूशंस बता देगा आपको। दैट्स कॉल्ड कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कहने का यही आपका कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करता है। एक कंपनी में सबसे मोस्ट इंपैक्टिव पार्ट जो है वो वही है। ठीक है ना, जहां आप कस्टमर को सेटिस्फाई करते हो अपने सर्विसेज देके। ठीक है ना, देखो प्रोडक्ट सबका अच्छा है मार्केट में, देखो प्रोडक्ट सभी कंपनी का अच्छा होता है। सबसे अच्छी कंपनी वो है जिसकी आफ्टर सेल्स सर्विस, ASS, जिसको हम बोलते हैं आफ्टर सेल्स सर्विस, ये जिस कंपनी की सबसे अच्छी होगी, जिसको सबसे ज्यादा अच्छे स्टार्स मिलेंगे 5 स्टार, वो कंपनी सबसे अच्छी कंपनी होगी। नेक्स्ट, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग, उसकी क्वांटिटी, स्टैंडर्ड, क्वालिटी सबके हिसाब से रखना, वो होता है यहाँ पे। प्रमोशन एंड सेलिंग, नए नए ऑफर्स लेके आना। सेलिंग के भी बहुत से टेक्निक है, जैसे मान लो डोर टू डोर सेलिंग, हम घर घर जाके डोर पे जाके सामान बेच रहे हैं, वो हो गया डोर टू डोर। ठीक है, आपने डिपार्टमेंटल स्टोर में सामान रख दिया, आपने शॉपिंग मॉल में रख दिया सामान अपना, तो दीज आर द टेक्निक्स ऑफ सेलिंग। ठीक है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हम किन किन मीडियम से अपना जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं भाई, थ्रो एयर, थ्रो रोडवेज, थ्रो सीवेज, थ्रो रेलवेज, तो किस किस मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से आप अपने सामान को अलग अलग सोशल ग्रुप्स में पहुंचा रहे हो, अलग अलग मार्केटिंग एरियाज में पहुंचा रहे हो। ठीक है ना, तो वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम कैसा रहेगा, द ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। तो भैया प्रोडक्ट में मेन चीज क्या है, उसकी स्टोरेज, भैया आप जहां जिस शहर में भेज रहे हो वहां प्रॉपर वेयर हाउस है कि नहीं है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या है, इफेक्ट करेगी प्रोडक्ट के ना। अगर मान लो आपके शहर में स्टोरेज है ही नहीं, वेयर हाउस है ही नहीं, तो मान लो इन केस अचानक से कोई बड़ा कस्टमर आ जाए जिसको एक साथ 50,000 बल्क में चाहिए कोई सामान मान लो, या आपको 100 फोन चाहिए, मान लो आपको 100 आईफोन चाहिए थे एक ही दिन में, तो मान लो अब पता चला कि बरेली के अंदर में जो हमारा डीलर है उसके पास 100 आईफोन है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगी, कहीं ना कहीं देखो आपकी कंपनी बारे में एक बात आएगी, यार कैसी कंपनी है, मतलब एक बार में 100 आईफोन लेने के मिला ही नहीं। तो कहीं ना कहीं क्या है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट, एक नेगेटिव एक फिगर जाएगी आपके मार्केट में कि कहीं ना कहीं आपका स्टोरेज अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर एक एप्रोप्रिएट वेयर हाउसिंग होनी चाहिए जहां पे आपके प्रोडक्ट को ठीक से संभाल के रखा जाए। तो ये सारी चीजें क्या थी, एक तरीके से फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, कि मार्केटिंग किन किन एरियाज में अच्छे से फंक्शन करता है। तो ये अच्छे से आप पढ़ लेना अच्छे से। इफ यू हैव एनी डाउट related to functions, features और marketing concept, let me know in the comment section, I will help, मैं देखता हूँ, ठीक है, I will try to solve in the next video। ठीक है, thank you and have a nice day। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये concepts अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, thank you and have a nice day again। चलिए।